Now the next question is find the value of k, जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था क्वेश्चन नंबर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बाकी भी काफी बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन एक्सरसाइज 26 to 29। पहले हम करेंगे 27। 27 देखो क्या आपका, आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है के एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू के एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एंड एट द सेम टाइम एफ एक्स की वैल्यू जो 3 है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो ऑब्वियसली जो डेफिनेशन आपकी ब्रेक हो रही है वो 2 पर हो रही है, तो जो कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है वो 2 पर करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी आपकी, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन में आपको चेक करने के लिए नहीं कहा, क्वेश्चन में उसने खुद ही कहते कि कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं एक्स की जगह 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, तो ये 4 के हो जाएगा, राइट। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, जब एक्स 2 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो ये आपका 3 हो गया। और अगर मैं आपको कहता हूँ एफ ऑफ टू हो गया आपका के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 2 पुट करो, ये 4 के हो गया। अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो कैन आई से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या 4 के, राइट हैंड लिमिट क्या आपकी 3, और एफ ऑफ टू भी क्या 4 के। किसी भी दो को अगर आप इक्वेट करते हो लाइक 4 के इज इक्वल टू 3, तो के आपका क्या होगा 3/4। इज इट क्लियर? यही आपका आंसर है। समझ में आया क्या कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, तो के की वैल्यू क्या होगी, ये अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा दो। डबल डेफिनेशन में क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, एज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन में कहा गया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 2, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, जब x 2 से स्मॉलर है, जब व्हेन x इज लेस देन 2 तो फंक्शन की वैल्यू के एक्स स्क्वायर है। व्हेन x 2 से ग्रेटर है दैट इज राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आपकी 3 है। और एफ ऑफ 2, जब फंक्शन x जो 2 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है के एक्स स्क्वायर, तो के इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको इक्वेट करोगे व्हाट यू विल गेट, के इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 के। तो 4 के इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 के, 4 के इक्वल टू 3 मीन्स व्हाट, के इज इक्वल टू 3/4। ओके, नाउ यू कैन नोट इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। अगेन आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई। तो डेफिनेशन जो है वो आपकी पाई पर ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल again according to the question, as it is a continuous function at x equal to pi, means what, left hand limit will be equal to right hand limit will be equal to f of a आपका क्या है pi, left hand limit when x is less than pi, value of function is kx plus 1, right hand limit when x is greater than pi, value of function is cos x, and f of a when x is equal to pi, again value of function is kx plus 1. So in place of x, when we put pi, it will be k pi plus 1, right? When in place of x we will put pi, again it will be k pi plus 1. When in place of x we put pi, that is cos pi, and we know that cos pi is equal to -1. So finally what we will have, k pi plus 1 is equal to -1 is equal to k pi plus 1.
out of the three equation equating any two, k pi plus 1 equal to minus 1, it will be k pi is equal to minus 1 minus 1, that is k pi is equal to minus 2. When k pi is equal to minus 2, pi will be equal to minus k will be equal to minus 2 by pi. So this will be your final answer. Is it clear? Okay, now you can note it down. Question number 28. Next question is question number 29. Fx is equal to kx plus 1 when x is less than 5, x is equal to 5, right? And x is greater than 5, fx is equal to 3x minus 5. चलो आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन, मुझे बताओ k की वैल्यू क्या है. हम लोगों ने ट्राई कर लिया और सबका कॉमन आंसर आ रहा है 9/5. चलो फिर आप चेक करते हैं आपका आंसर ठीक है गलत है. So as it is a continuous function at x equal to 5, again left hand limit will be equal to right hand limit equal to f of 5. When x is less than 5, function value will be kx plus 1. When x is greater than 5, function value is 3x minus 5. And when x is equal to 5, f of 5, that is 5 into k plus 1. So k into 5 plus 1. Now, by putting the value of 5 in left hand limit, it will be 5k plus 1. It will be 3 into 5 minus 5 or 5k plus 1. 5k plus 1 will be equal to 15 minus 5, that is 10. When 5k plus 1 is equal to 10, 5k will be equal to 9. So k is equal to 9/5. Okay. तो आपको नोट करना है या हो गया आपका? प्रॉपर वे में किया आपने या करना है नोट? प्रॉपर वे में किया, ठीक है. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये स्लाइटली डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा अपनी ब्रेन को प्रोसेस करना होगा. 26 है, आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है के कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 2x. तो देखो नॉट इक्वल टू वाले केस में मैं आपको पहले ही बता चुका, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो x ग्रेटर देन 5/2 में भी फंक्शन की वैल्यू ये है, और इसका मतलब है कि x लेस देन 5/2 में भी फंक्शन की वैल्यू यही होगी. ठीक है, बिकॉज इक्वल टू में तो आपको क्लियर है कि 3 है वैल्यू. अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो कैसे लिखा कि फंक्शन इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 5/2. function is equal to k cos x upon 5 minus 2x, again x is greater than 5/2, and when x is equal to 5/2, function is equal to 3. Function is equal to 3. तो अब आप जब लिमिट अप्लाई करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल as it is continuous at x equal to 5/2, right? As it is continuous, so what we will say, that left hand limit will be equal to right hand limit will be equal to f of 5/2. Left hand limit same function, right hand limit same function, f of 5/2 is 3, right? So left hand limit same function value k cos x by 5 minus 2x, right hand limit k cos x upon 5 minus 2x, और f of a that is f of 5/2 में फंक्शन की वैल्यू 3 गिवन है, राइट? अब यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना, लॉजिक ये लगाना है आपको कि 11वीं क्लास में आपको याद होगा जब हमने स्टडी किया था, अगर डायरेक्टली अगर हम नहीं पुट कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते हैं, तो आपको याद होगा फर्स्ट मेथड. देखो फर्स्ट मेथड तो ऑब्वियसली हमारा क्या था कि हम सिंप्लीफाई, अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसको सिंप्लीफाई इससे आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना. फिर सेकंड मेथड क्या था, आइडेंटिटी. क्या कोई आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है? कोई भी नहीं अप्लाई हो सकती. तो थर्ड मेथड क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन. थर्ड मेथड क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन. तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना होता. तो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते थे, 5/2 माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या हुआ, पुट x इज इक्वल टू 5/2 माइनस h. और प्लस वाले केस में क्या होता था, पुट x इज इक्वल टू 5/2 प्लस h. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो थम्स अप करो. यहाँ तक क्लियर हो गया तो थम्स अप करो. क्लियर है यहाँ तक? सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप इसको, आप इस पर आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते,
तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। 11th क्लास में हमने इसी ऑर्डर से किया था जब हम लिमिट से अप्लाई करते थे। तो π/2 माइनस का मतलब x इक्वल टू π/2 माइनस एच, प्लस का मतलब x इज इक्वल टू π/2 प्लस एच, राइट। अब जब x जो है π/2 माइनस को अप्रोच करेगा, मीन्स अगर आप x की जगह π/2 रखोगे, x की जगह π/2 रखोगे तो कैन आई से दैट, देखो π/2 इक्वल टू π/2 माइनस एच। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो h विल बी इक्वल टू π/2 माइनस π/2। तो कहना चाहिए दैट h 0 को अप्रोच करेगा। तो जब x π/2 को अप्रोच करेगा तो h 0 को अप्रोच करेगा। ये समझ में आया आपको? x π/2 को अप्रोच करने का मतलब x की जगह π/2 पुट करो। अब यहाँ भी जब आप x की जगह π/2 रखोगे, अगेन h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इतना क्लियर हो गया आपको? तो x अगर π/2 को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। यस, क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो जब x आपका π/2 को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अगेन जब x आपका π/2 को अप्रोच कर रहा है, मीन जब आप x की जगह π/2 पुट करोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आप x की जगह आप इसको लिमिट को किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ h। इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम x की जगह लिमिट को किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, h में। तो जब x π/2 को अप्रोच कर रहा है तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे h में तो यहाँ पर आएगा h अप्रोचेस टू 0। और जहां भी x है उसकी जगह क्या आएगा, π/2 माइनस एच। तो जहां भी आपका x है वहां पर क्या आएगा, π/2 माइनस एच। अगेन जहां आपका x है वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे π/2 माइनस एच। इतना क्लियर हो गया तो थम्स अप करो। ओके गुड, देन अगेन राइट हैंड लिमिट में देखो, x approaches to π/2, limit h approaches to 0, and in place of x we will put π/2 plus h because right hand limit है। in place of x π/2 plus h, in place of x π/2 plus h, right? Now what we will have, cos 90 minus theta, that is sin theta। जब आप इसको सॉल्व करोगे -2 इंटू π/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -π, -2 इंटू माइनस एच, ये आपका आ जाएगा 2h। इज इट क्लियर? यहाँ भी देखो, ये भी हो जाएगा आपका -π प्लस माइनस -2h। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, पाई से पाई कैंसिल, k sin h अपॉन 2h, माइनस साइन थीटा, ये माइनस जो है इसको ब्रैकेट से बाहर आ गया, ये हो गया माइनस के साइन एच, पाई से पाई कैंसिल, -2h, माइनस से माइनस। अच्छा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा, ये तो 1 ही होगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा, ये भी 1 होगा। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, k/2 इक्वल टू k/2 इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 6। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा, ये बोर्ड में पहले बहुत बार आ चुका है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड ये थोड़ा सा आपको ब्रेन को ज्यादा प्रोसेस करना होगा, डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप सिंप्लीफिकेशन भी नहीं कर सकते। तो आपको डायरेक्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन तक जाना होगा। कहाँ तक जाना होगा, सब्स्टिट्यूशन तक। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b such that the function defined by, अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, where fx is equal to 5 and x is less than equal to 2, fx is equal to axb when x is greater than 2 but less than 10, and fx is equal to 20 when x is greater than equal to 10। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डेफिनेशन दो पॉइंट पर ब्रेक हो रही है, एक आपकी 2 पर ब्रेक हो रही है, 10 पर ब्रेक हो रही है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(2), और यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(10), राइट। और आपको देखो दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपको पता है कि अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो, राइट।
फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, जब x 2 से जब x की वैल्यू 2 से लेसर वैल्यू है, जब x 2 से छोटा है, फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्लियर हो गया, आपको 5 हो गया। राइट हैंड लिमिट व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b है, राइट। और जब x 2 के इक्वल है तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, देखो कैसे। जब आप इस x की जगह 2 पुट करोगे इट विल बी 2a प्लस b, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 और एफ ऑफ 2 भी 5। तो बेसिकली इन तीनों को सम अप करके अगर मुझे एक इक्वेशन बनानी हो तो यही बनेगी ना, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से एट एक्स इक्वल टू 10, अब देखो जब x 10 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b। जब x 10 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है, मींस राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू है 21 और एफ ऑफ 10 की भी वैल्यू 21 है, राइट। You can see that at x equal to 10, left hand limit equal to right hand limit equal to f of 10. Why so? Because ये continuous है। तो लिमिट x approaches to 10 माइनस, जब x 10 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b। जब x 10 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है राइट हैंड लिमिट दैट इज 21 और f ऑफ 10 की वैल्यू क्या है आपकी 21, राइट। नाउ अब यहाँ से आपको सेकंड, जब आप x की जगह 10 पुट करोगे व्हाट यू विल हैव 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। तो 10a प्लस b विल बी इक्वल टू 21। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, राइट। सोल्विंग 1 and 2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो b से b आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, बस आपको साइन चेंज करने हैं, माइनस माइनस माइनस। Finally what you will have minus 8a equal to minus of 16, so a will be equal to 2. By putting the value of a equal to 2 in equation 2, what we will have in place of a, we will put 2, 10 into 2 plus b equal to 21. So 20 plus b equal to 21, so b will be equal to 1. Is it clear? Okay, now you can note it out. क्वेश्चन नंबर 30 के बाद पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो आपका कंप्लीट हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी इस एक्सरसाइज की वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिकॉज पेपर में कुछ भी आ सकता है, ये आप और मैं नहीं जज कर सकते कि क्या आएगा। पर अगर जो नॉर्मल लेवल पे जो पेपर सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है उसके लेवल पर हमारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ जो मैंने इस एक्सरसाइज में भी आपको नहीं करवाई है, जो छुड़वा दिए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, prove that the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3, at x equal to 5। पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या आपकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है? क्या यहाँ पे डबल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है ये? भाई डबल डेफिनेशन है कि x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन माइनस 3, लेस देन। सिंगल डेफिनेशन, सिंगल डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। दैट इज वाई मैंने कहा था डबल डेफिनेशन के क्वेश्चन मैंने पहले कर पाए हैं, बिकॉज अब मैं इन क्वेश्चन को कराऊंगा तो अब तो आपको आइडिया मिल चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे, पहली बात, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंगल डेफिनेशन वाले केस में सिर्फ और सिर्फ आपको कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करनी होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जो पॉइंट गिवन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। बस सिंगल डेफिनेशन का क्राइटेरिया आपका मोस्टली क्वेश्चन का यही होता है कि जो भी पॉइंट है
लाइक x इक्वल टू 0, तो आपको क्या प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। अगर वो f ऑफ 0 के इक्वल है तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये तो सेम ही बात है ना, x की जगह a पुट करना और f ऑफ a, है ना सेम बात, तभी ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही होगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन है आपका एफ एक्स माइनस 3, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये आ गया -3। फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, अगेन एक्स की जगह 0 पुट करोगे -3, इट मींस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया? सिंगल डेफिनेशन में सिर्फ आपको यही प्रूव करना होता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है आपका एट एक्स इक्वल टू -3, सेम प्रोसेस एट एक्स इक्वल टू -3, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ -3, एक्स की जगह -3 पुट करोगे -15 -3 दैट इज -18, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ एक्स, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5x -3, अब आप एक्स की जगह -3 पुट करोगे इट विल बी अगेन -18, तो ये भी कंटिन्यूअस है। सिंगल डेफिनेशन में कंटिन्यूअस क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है आपका एट एक्स इक्वल टू 5, एट एक्स इक्वल टू 5, तो at x equal to 5 f of 5 equal to 5 into 5 minus 3 that is 25 minus 3 that is 22, again limit x approaches to 5 fx, तो x की जगह 5 पुट कर दो 25 minus 3 that is 22, ये भी 22, ये भी आपका कंटिन्यूअस। समझ में आ गया कैसे करना है? सिंगल डेफिनेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अब एग्जामिनेशन में बोर्ड लेवल पर इस क्वेश्चन के आने के कितने चांसेस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो करना तो सब कुछ ही है, हर चीज मतलब से नहीं की जाती, नॉलेज के लिए भी पढ़ी जाती है चीजें, ठीक है। चलो आप इसको नोटिफाई कर दो।